कुरान पाक हम पढ़ते हैं सवाब के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान पाक पढ़ने पर हम गुनहगार भी हो सकते हैं? जी हाँ, अगर हम सही तलफ़ुज़ के साथ कुरान न पढ़ें, तो हमें सवाब की जगह ढेर सारा गुनाह भी मिल सकता है। कुरान के एक-एक गलत पढ़े जाने वाले अल्फाज के लिए। कुरान पाक कोई आम किताब नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। हम इसे जैसे-तैसे नहीं पढ़ सकते। इसे पढ़ने का एक खास तरीका होता है, जिसे तजवीद कहते हैं। और कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है। कुरान में कई अल्फाज हैं जिनका माना गलत प्रोनंसिएशन की वजह से बिल्कुल बदल जाता है। जैसे आइन से अलीम का मतलब होता है जानने वाला, लेकिन अगर आप इसे अलीम की जगह अलीम पढ़ दें तो उसका मतलब होता है भयानक। हम कुरान पाक में पढ़ते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। समीउल अलीम का मतलब होता है अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है, लेकिन आप खुद ही तर्जुमा कर लीजिए कि समीउन अलीम का मतलब क्या होगा। अस्तगफिरुल्लाह। और ये लफ्ज़ हम कुरान पाक में बार बार पढ़ते हैं। इसी तरह कल्ब का मतलब दिल होता है, लेकिन अगर आप इसे कल्ब पढ़ दें तो अरबी ज़बान में इसका मतलब कुत्ता होता है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी कई मिसालें हैं, इंसान ऐसी मिसालें देने से भी शर्मा जाता है, मगर कई लोग कुरान पाक को इसी तरह गलत तलफ़ुज़ के साथ पढ़ रहे होते हैं। क्या ऐसा पढ़ना उनके लिए बाइस से सवाब है? आप ही बताइए। इसी तरह कुरान पाक में कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं, ये भी पढ़ने वाले को आना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। शायद आप कुछ हद तक समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि उठो मत बैठो, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो उठ जाएं, बैठिए मत। लेकिन अगर आप यहाँ गलत जगह में रुक जाएं तो ये इस तरह हो जाएगा कि उठो मत बैठो, यानी आप यहाँ बिल्कुल उल्टा हुक्म दे रहे हैं कि उठना नहीं है, अभी बैठे रहना है। इसी तरह कुरान करीम में दिए गए अल्लाह के कई अहकाम की बेहुरमती हमसे हो जाती है जब हम कुरान पाक को गलत तजवीद यानी गलत प्रोनंसिएशन के साथ पढ़ते हैं। चूंकि हम अरबी ज़बान नहीं समझते, इसीलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या बोल रहे हैं। सुनने वाला भी इसी कुरान को अल्लाह का कलाम समझ रहा होता है। अगर हमारे गलत प्रोनंसिएशन के साथ पढ़े जाने वाला कुरान कोई अरबी ज़बान जानने वाला इंसान सुन ले, तो वो अपने कानों पर उंगलियां रख दे। हम आयात की ऐसी ऐसी बेहुरमती अपनी लाइल्मी की वजह से कर रहे होते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह इंजीनियर, डॉक्टर और दुनिया के दूसरे बड़े ओहदों के लिए हम जान से कोशिशें करते हैं, अपना बहुत सारा वक्त सर्व करते हैं, थोड़ा सा वक्त कुरान को सीखने के लिए भी ज़रूर निकालिए। सिर्फ 2 से 3 महीने लगेंगे आपको और आप बेहतरीन तजवीद सीख जाएंगे। और फिर तजवीद के साथ कुरान पढ़िए, आपको एक एक हर्फ पर सवाब मिलेगा और अल्लाह आपसे खुश होगा। जितना भी कुरान आपने लाइल्मी की वजह से गलत तरीके से पढ़ा है, इसके लिए आप अल्लाह से मुआफ़ी मांगिए और आज ही से तजवीद सीखने का एहतमाम कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें और आपको अपने दीन पर सही तरीके से चलने वाला बनाए और कुरान पाक की सही तिलावत करना हमारे लिए आसान कर दे और हम पर अपना करम फरमाए। आमीन।